दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। दोस्तों बिहार एस्टेट को लेकर पिछले महीनों से कवायद चल रही है और जून में ही इसकी प्रक्रिया होने की बात हो रही है। तो अब चूंकि इसमें और डिले ना हो, क्योंकि पहले ये था कि जून के पहले वीक में ही फॉर्म फिलअप शुरू हो जाए और इस पर भी लगातार प्रेशर किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अपडेट आई कि 10 जून से 2-4-5 दिन आगे पीछे ये चीजें हो सकती है और जुलाई के फर्स्ट वीक में अप्रॉक्स एग्जाम हो सकता है। जो लगातार न्यूज 18 वाला भी मैंने आपको दिखाया था पहले, और सारी अपडेट्स टेलीग्राम पर तो भेज ही रहा हूं, अगर वीडियो नहीं भी बना रहा हूं तो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन अभी एक बहुत अहम पहल हुई है इस पर। बेसिकली एस्टेट के लिए अपर मुख्य सचिव को उचित कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बेसिकली एक्चुअली ना पिछले मार्च में क्या हुआ था कि मार्च महीने में पत्र के माध्यम से टीआरई 4 के पूर्व एस्टेट कराने को लेकर मांग की गई थी और कोर्ट का भी दबाव आया था। आपको वो भी बात मैंने आपको बताई थी। एक्चुअल में कोर्ट की वजह से ही मेनली सरकार इस दबाव में है कि हमें एस्टेट करानी है। और उसके बाद इससे यहां पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने अभी इसको संज्ञान में लिया है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि बीएसईबी ने क्या कहा कि भैया हमें तो शिक्षा विभाग से निर्देश आएगा तो हम करा देंगे, तो इसलिए मुख्यमंत्री सचिवालय पर यह चीज थी, तो उन्होंने संज्ञान में लिया है और आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में भेजने की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और अभ्यर्थियों ने यह बात कहा था कि लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और सारी बातें तो आप लोग जानते ही। तो ये एक पॉजिटिव पहल है। देखिए एस्टेट तो होना है, ये सब लोग जानते हैं, एस्टेट होगा, लेकिन ये लटके नहीं, ये डिले ना हो, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। तो आप लोगों को मैं इसलिए ये सूचना दे रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करिए और 10-15 दिन आगे पीछे ये चीजें हों और ये 10-10 दिन करके बहुत ज्यादा डिले ना हो, इसकी भी यहां पर सुनिश्चितता करनी है। इसलिए सरकार पे अलग अलग तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है। हम लोग भी वीडियो के माध्यम से या जहां से भी सक्षम है यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीजें हैं समय पर हो, ताकि आगे बच्चों को मौका मिल सके और टीआरई 4 भी फिर अपने समय पर हो और चीजें कर सके, सिर्फ ये इलेक्शन का मुद्दा बन के ना रह जाए। तो ये पहल है दोस्तों और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो या सचिवालय से हो, छोटी छोटी चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग मोटिवेटेड रहिए। आप लोग काफी लोग, हजारों लोग लाइव देखते हैं मेरे क्लास को। जब मैं आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाता हूं दिन के 2 बजे, आपको मैं बता दूं नए बच्चों को कि जनरल पेपर में आपका आर्ट ऑफ टीचिंग आता है, एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। आप लोग बिल्कुल यूट्यूब पर निःशुल्क क्लास करिए और अगर आप थोड़ा सा अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हमारे बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। एस्टेट के लिए हमने अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए ला दिया है। एक तो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल पेपर की तैयारी कर सकते हैं, है ना, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में कर सकते हैं। बैचेस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और दूसरा कि आपका जो बिहार एस्टेट का कंप्लीट बैच है वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें मैं दिखा दूंगा कंप्लीट बैच में कौन कौन से सब्जेक्ट हम दे रहे हैं। और उसके बाद बिहार एस्टेट प्लस बीपीएससी टीआरई के सभी वर्ग मिला के ये है, महापैक कहते हैं इसको, बिहार का महापैक। इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो सभी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो बिहार एस्टेट में जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट वाले पेपर में वो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और पेपर 2 में है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस। तो ये सभी बैचेस हैं। 6 और 7 जून का ऑफर है, इसलिए इसकी प्राइस भी अभी बहुत कम है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज 7 तारीख है, तो आप बाद में भी ले सकते हैं। जब भी वीडियो देखें थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है, बहुत डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए 100 रुपये भी मैटर करता है। तो इसलिए ये ऑफर का लाभ भी आप उठा सकते हैं। और नहीं आपका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है तो आप एटलीस्ट जनरल पेपर से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 50 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सारे लिंक नीचे मिल जाएगी और डीएस जो है कूपन कोड भी आप डायरेक्ट जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि चीजें बहुत पॉजिटिव चल रही हैं और अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव रखिए। मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूं कि कितना भी डिले हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली आपकी नौकरी लगे, वो इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।